अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे देखिए 9 से 10 लोगों के लिए यहाँ पे दाल गोश्त बनाया है। तो इसका मेजरमेंट के साथ मैं आपको पूरी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे 250 ग्राम तुअर की दाल लेंगे, 100 ग्राम चने की दाल। इसको हम कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 500 ग्राम हमारे क्लाइंट की डिमांड पे मैंने गोश्त ले लिया है। तो 500 ग्राम हड्डी वाला गोश्त पसंद किया है मैंने। इसी के साथ यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले और प्याज डालेंगे। तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए। गरम मसालों में यहाँ पे बादियान का फूल 8 से 10 काली मिर्च ले लिए, 3 से 4 लौंग ले लेने, जीरा ले लेंगे, साथ ही में यहाँ पे तेज पत्ता लेंगे, तेज का टुकड़ा ले लेंगे और थोड़ा सा जावंत्री का फूल डाल देंगे। और सारे ये खड़े गरम मसाले डालने के बाद देखिए यहाँ पे डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जो गोश्त है उसमें डाल दिया। इसी के साथ यहाँ पे कुछ मसाले भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पे 20 से 30 ग्राम जितनी मिर्ची डाली है। तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 20 से 30 ग्राम जितना धनिया पाउडर डाल देना है। और अब देखिए यहाँ पे हल्दी डालेंगे। तो बस इस तरह से सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा सा अब यहाँ पे तेल डाल देंगे। तो अब देखिए आधा कप यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया। गोश्त का भी अपने पानी छूटेगा, तो बस पानी थोड़ा सा कम ही रखेंगे। अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया और इसे हम पकाने के लिए रख देंगे। तो देखिए हाई फ्लेम पे 5 मिनट पका लीजिए। उसके बाद फ्लेम मीडियम कर दीजिए और 5 से 6 सीटी आने तक गोश्त को गला लीजिए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से गोश्त गल जाए तब तक हमें पका लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया और साथ ही में नमक भी डाल दीजिए। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देना है, जो मैं बताना भूल गई थी। तो अब यहाँ पे आप नमक भी डाल दीजिए। तो चलिए अब गोश्त को गलाने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पे दाल जो मैंने भिगो के रखी थी उसे भी चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे दाल देखिए अच्छी तरह से भीग के तैयार हो गई है हमारी पकने के लिए। तो अच्छे से दाल भीग जाए उसके बाद देखिए कुकर में यहाँ पे डाल दिए मैंने। तो देखिए दाल भीग के काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे फूल चुकी है। और दाल जब भी भीगी हुई होती है तो बहुत जल्दी से बन जाती है, इसलिए दाल को भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ मसाले इसमें भी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए मिर्ची पाउडर डाल दिया। इसी के साथ यहाँ पे धनिया पाउडर। तो 1 चम्मच भर के मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और साथ ही में यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे और नमक टेस्ट के हिसाब से। तो याद रखिए हमें गोश्त में भी डाल दिया है सारे मसाले, अब थोड़े से दाल में भी डाल देंगे। यहाँ पे 1 चम्मच भर के डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो 1 कप जितना पानी डालेंगे और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा के अब इसे भी बंद करके रख देंगे और दाल को अच्छे से गलने देंगे। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा गोश्त अच्छे से बन चुका है। तो प्याज जो हमने डाली थी अच्छी तरह से एक बार चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि इसका अच्छा मसाला बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए बोटी को भी चेक कर लेते हैं। तो अच्छे से यहाँ पे गल चुकी है, तो फिर इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह हमें गोश्त को गला लेना है। तो गोश्त तो यहाँ पे गल चुका है। अब दाल को भी चेक कर लेते हैं। दाल यहाँ पे गल चुकी है, तो इसको अच्छे से घोट लेना है। तो यहाँ पे देखिए चम्मच से एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दाल को अच्छी तरह से घोटनी से घोट लेंगे और दाल को एक रस कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा तपेला ले लिया है मैंने, उसमें यहाँ पे दाल डाल देंगे क्योंकि अभी दाल को थोड़ी सी और उबालेंगे हम और इसका तड़का लगाएंगे। तो जो गोश्त हमने गला के रखा है वो भी डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे पानी डालेंगे और फिर इसमें थोड़े से मसाले और डाल के फिर इसको उबलने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी डाल दिया और साथ ही में यहाँ पे दाल का जो कुकर था उसमें भी बड़ा पानी डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला। तो देखिए अभी दाल और उबालेंगे और फिर ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद देखिए अब इस तरह से टमाटर कट कर लेंगे और साथ ही में यहाँ पे हरी मिर्ची कट करके डाल देंगे। तो ये हम लास्ट में डालेंगे ताकि अक्खे रहे और खाने में अच्छे लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो एक बार यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब देखिए यहाँ पे घर का पिसा हुआ मैंने गरम मसाला 1 चम्मच डाल दिया और इसी के साथ यहाँ पे 1 चम्मच डाल दिया जीरा पाउडर। तो ये सारे घर के गरम मसाले डालने से ये दाल का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसे हम चढ़ा देते हैं वापस से उबालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सी उबल जाए उसके बाद कोथिमीर और पुदीना दोनों ही डालेंगे कट करके और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके अब थोड़ी देर और उबलने देंगे। तो यहाँ पे दाल थोड़ी गाढ़ी हो जाए तब तक हमें उबलने देना है। तो देखिए 8 से 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे दाल को उबलने दिया। जो प्याज और मैंने मिर्ची डाली है वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे दाल को उबलने देते। अब दाल हमारी उबल चुकी है। यहाँ पे इसको साइड में कर लेंगे और इसका एक तड़का तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली और यहाँ पे देखिए 70 से 80 ग्राम जितना हम तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के जीरा डाल देंगे। अब देखिए जीरा चटक जाए उसके बाद यहाँ पे मैंने 5 से 6 लाल अक्खी मिर्ची ली है, उसे भी डाल देंगे।
और इसी के साथ यहाँ पे इस तरह से जो प्याज है उसको स्लाइस में कट कर लेनी है और इसको पूरी तरह ब्राउन हो जाए तब तक हमें यहाँ पे फ्राई करनी है। तो जैसे हम बिरस्ता बनाते हैं और प्याज को पूरी तरह ब्राउन करते, बस उसी तरह से प्याज का बघार करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा जो बघार है वो दाल में अब डाल देते हैं। तो ये देखिए अब बहुत मज़ेदार टेस्टी हमारी गोश्त वाली दाल बनके तैयार है। इसको आप 10 लोगों के लिए सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनती है ये दाल। इस तरह से आपने ट्राई नहीं की तो आप ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और देखिए साथ में मैंने यहाँ पे मसूर पुलाव भी बनाया जो दाल के साथ खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।